रमावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आज हम समझेंगे कि संसार में जो मरण का भय 24 घंटे व्यक्ति के जीवन में बना रहता है, 24 घंटे जरावस्था वृद्धावस्था का, 24 घंटे व्याधि का, कहीं किसी प्रकार का रोग मुझे ना ग्रसित कर ले, इस प्रकार के भय हमने अपने मन में पाल रखे हैं। पर वो किसके होते हैं? हमारी आत्मा में क्या इस प्रकार के भय संभव हो सकते हैं? यहाँ पर कहा जा रहा है, न मे मृत्यु कुतो भीतिर् न मे व्याधि कुतो व्यथा न हम बालो न वृद्धोऽहं नायवैतानि पुद्गले। कहा जा रहा है, मेरी मृत्यु ना, मेरा मरण नहीं होता है, इस कारण मैं यानी मुझे कुतः कहाँ से भीति भय है। आत्मा का जब मरण नहीं होता तो फिर मुझे मृत्यु का भय कैसे? ये श्रद्धान हमें बनाना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर ये श्रद्धा नहीं है तब तक हम सम्यक दृष्टि भी नहीं है। ये मान करके चलना, हमें 24 घंटे भय बना रहता है कि मैं कहीं मर न जाऊं, मैं कहीं मर न जाऊं। तो जीव तत्व पर हमें श्रद्धान कहाँ है? सम्यक दर्शन तो उसे कहते हैं कि 7 तत्वों पर श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है। और जब हमें जीव तत्व का ये श्रद्धान नहीं है कि जीव मरता नहीं है, तो फिर हमारे अंतरतम में वह सम्यक की किरण कैसे फूट सकती है? इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों को ये पता है कि मेरा मरण नहीं है तो फिर मरण से भय कैसे? मुझे व्याधि ना, कोई प्रकार का रोग ही नहीं है, इसलिए कुतः कहाँ से व्यथा, दुख कहाँ हो सकता है? फिर आत्मा को तो बीमारी नहीं होती, बीमारी शरीर को होती है। और शरीर को सुरक्षित इसलिए रखते हैं कि धर्म ध्यान में कारण ये शरीर ही है, मोक्ष में कारण ये शरीर ही है। इसलिए इसके लिए पेट्रोल आदि उतना दे देते हैं जितना इससे काम लेते हैं। आचार्य श्री कहते हैं, जैसे आप लोग नौकर को कभी बैठा नहीं देख सकते, हमने बैठने के लिए थोड़ी ना इसे लगाया है, उसे 24 घंटे उससे काम कराते हैं। उसी प्रकार ये वेतन जो हम इस शरीर को दे रहे हैं, उससे फिर वैसा हमें काम भी लेना चाहिए। और कहा जा रहा है, इसलिए जो कुछ भी व्याधि आदि होती है शरीर में हो सकती है, आत्मा में नहीं होती है। और अहम मैं बालः ना, बालक भी नहीं हूँ, वृद्धा ना, वृद्ध नहीं हूँ, ना युवैतानि, जवान नहीं हूँ, एतानि सब, ये सब बातें पुद्गले, पौद्गलिक शरीर में हुआ करते हैं। द्रव्यार्थिक दृष्टि से आत्म तत्व कभी मरण को नहीं प्राप्त होता है, पर्यार्थिक दृष्टि से शरीर का प्रति समय गलन पूर्ण हुआ करता है। और वास्तव में आयु कर्म एक ऐसा है जिस आयु कर्म का 14वें गुणस्थान के अंत तक वह बना रहता है। ऐसा आयु कर्म का उदय
संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो आयु कर्म के बिना जी रहा हो। एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री तक और चारों गतियों के जीव आयु कर्म के साथ अनादि काल से जी रहे हैं। आयु कर्म का बिछोह कभी भी नहीं हुआ है संसारी प्राणी का। और यहाँ पर आचार्य श्री कह रहे हैं जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापा आदि जितनी भी परिस्थितियाँ हैं वे सब पुद्गल की हैं, पुद्गल में है, पुद्गल की वजह से है। कहाँ है ये पुद्गल? जो शरीर है हमारा यही तो पुद्गल है। क्या कहा? ना में मृत्यु, मेरा मरण नहीं है। इसमें श्रद्धा रखना चाहिए। मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? आचार्य कहते हैं ऐसे ही जीते रहोगे तो भी तो क्या होगा। इतना अच्छा पॉइंट लगा आचार्य श्री का कि वास्तव में किसी की 100 वर्ष की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम कर जाती। इसलिए यहाँ पर आचार्य श्री ने कहा अगर तुम्हारे मन में भय है कि मर ना जाऊं, अगर जी भी रहे और ऐसा ही जी रहे हैं बिना उद्देश्य के बिना लक्ष्य के, तो भी तो क्या मतलब होगा ऐसे जीने से। अतः मेरा मरण नहीं है, ऐसा ही जीते रहोगे तो भी तो क्या होगा। जीने का क्या, जीने की क्या करामात कर रहे हो, कहाँ जी रहे थे, कैसे जीना चाहिए और कैसे जी रहे हो। अतः मेरा मरण नहीं है, ऐसा भाव प्रत्येक धर्मात्मा के मन में हमेशा उद्भूत रहना चाहिए। फिर किसका मरण होता है, ऐसा प्रश्न आए तो विचार करना चाहिए कि जिसका मरण होता है उससे मुझे किसी बात का दुख नहीं है। मरण तो शरीर का होता है और शरीर का स्वभाव तो गलन पूर्ण रूप है ही। प्रत्येक समय इसमें इस प्रकार की प्रक्रिया घटित हो रही है। इसीलिए शरीर की बात दुख रूप नहीं है, भय भी नहीं है। लेकिन मोही संसारी प्राणी को सबसे बड़ा यदि भय है तो मृत्यु का भय है। जिसको कोई रोग नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई तनाव नहीं है, संपदा आदि भी सब कुछ है, उसे यदि यह बता दिया जाए कि तुम्हारा मरण निकट है, निकट का नाम सुनते ही वह विकट समस्या खड़ी हो जाती है। और उस समस्या की उलझन से एकदम उसके दिमाग में ऐसा टेंशन बन जाता है, इतना टेंशन बना लेता है कि अकाल मृत्यु के लिए कारण बन जाता है। टेंशन से हमारे आयु कर्म के निश्चय बहुत जल्दी गिरते हैं। इसीलिए कभी किसी को असाध्य बीमारी हो जाती है तो घर के लोग उसे बताते नहीं है कि अभी टेंशन कर लेगा, तो अकाल में मृत्यु की गोद में चला जाता है। मरण के कारणभूत वस्तुओं के समागम से ही वह डरने लगता है, कांपने लगता है। जैसे आप यहाँ सुरक्षित बैठे हैं और मान लीजिए यहाँ कोई भयानक सर्प के आने की बात कर दे तो आपका विचार आगे बढ़ जाएगा, आगे पहुँच जाता है कि सर्प काट देता है तो मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो या ना हो, लेकिन सर्प काट जाएगा तो मृत्यु निश्चित है। ऐसी जो धारणा बनी हुई है वह भयभीत कर देती है। और भयभीत की दशा में व्यक्ति आधा सा तो उसमें ही अपने जीवन को समाप्त कर ले। सर्प से इतना भय कि नाम सुनते ही आप चिंतित एवं भयभीत हो जाते हैं। लेकिन मोह को आज तक किसी ने सर्प नहीं माना। वह प्रत्येक समय संसारी प्राणी को डस रहा है, काट रहा है। राग देश को, क्रोध को, मान माया आदि कसाई को किसी ने भी सर्प नहीं माना। सर्प के नाम से तो हम डर जाते हैं, लेकिन ये मोहिनी कर्म और उसकी जो कसाएं हैं क्रोध मान माया, जिसने उन्हें सर्प माना वे उनसे बच गए और भवसागर से तर गए। ऐसा विचार करना चाहिए कि सर्प भी हम और आप जैसा ही एक जीव है, उससे क्या डरना। ध्यान रखो,
जब मृत्यु से भीति होती है तब तक मृत्यु से मुक्ति नहीं मिल सकती। मृत्यु से डरने मात्र से मृत्यु छूट जाए और चाहने मात्र से मोक्ष मिल जाए, यह 3 काल में संभव नहीं है। इसलिए जैसा आचार्य समंतभद्र स्वामी ने सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा है, बिभेति मृत्यु न ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछति नास्य लाभा। आचार्य समंतभद्र स्वामी बहुत भक्ति के रसिक रहे हैं। उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र जिसमें 24 तीर्थंकर की स्तुति की, ना केवल स्वयंभू स्तोत्र में 24 तीर्थंकर की स्तुति की, अपितु एक स्तुति विद्या नाम का ग्रंथ जिसमें एक अक्षर से भी पूरी 4 लाइनें उन्होंने ली, दूसरा अक्षर ही प्रयोग नहीं किया। नना 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 नाना ममा 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 ममी तता 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 ती तात ती तती तता। अब इसमें आप क्या अर्थ निकालेंगे, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे गहरे अर्थ निकाले हैं। 24 तीर्थंकर की स्तुति विद्या में भी उन्होंने की। ऐसे विद्वान तपस्वी आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी कहा है कि रहस्य समझो कि मृत्यु से डरने मात्र से मुक्ति नहीं मिल सकती है, चाहने मात्र से सुख या सुख भी नहीं मिल सकता है। हमें इसकी तासीर को जानना पड़ेगा कि ये मृत्यु वास्तव में भयंकर तो है, पर इससे छूटा कैसे जा सकता है। और आयु कर्म भी एक प्राण है। हम जो 10 प्राणों से जी रहे हैं, हम संसारी प्राणी, संगी पंचेंद्री जो होते हैं उनके 10 प्राण होते हैं, और हम 10 प्राणों से जी रहे हैं। उन 10 प्राणों में 5 इंद्रिय, 3 बल, मनोबल, आयुबल और मनोबल, कायबल और वचन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण हुआ करते हैं। तो आयु भी एक प्राण है। हम संसारी प्राणी पर्याप्त अवस्था में 10 प्राणों के साथ जीते हैं, अपर्याप्त अवस्था में 7 प्राण होते हैं। कम से कम भी अगर इस जीव के रहे संसार दशा में तो एक आयु प्राण 14वें गुण स्थान में। इंद्रियां नहीं रहती हैं, काय का निरोध कर दिया, श्वासोच्छ्वास आदि भी नहीं है, मन का भी प्रयोग नहीं होता, सिर्फ एक आयु प्राण 14वें गुण स्थान में रहता है। आयु प्राण के लिए आचार्य श्री कह रहे 14वें गुण स्थान में मात्र एक आयु प्राण रह जाता है, उसका अभाव होते ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। आज तक आयु कर्म का हमारा अभाव नहीं हुआ। जिस भाव में मुक्ति मिलना है उसके उस भाव में एक भुज्यमान आयु और एक बद्धमान आयु। भुज्यमान आयु का मतलब होता है जिसे हम भोग रहे हैं। वर्तमान में हमारी भुज्यमान आयु मनुष्य आयु है, और अगर किसी ने आयु नवीन आयु का बंद कर लिया है तो आगामी आयु का अगर बंद कर लिया है तो वो बद्धमान आयु कहलाती है। जिसने आगामी आयु का बंद कर लिया है उसे मोक्ष नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अब उस आयु में उसे जाना ही पड़ेगा। इसलिए आयु कर्म का बंद 7वें गुण स्थान तक ही होता है, उससे आगे नहीं होता। छपक श्रेणी में आयु कर्म का बंध नहीं होता, उपसम श्रेणी में आयु कर्म का बंध नहीं होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, आचार्य श्री बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि आयु कर्म, दूसरा आयु कर्म का अस्तित्व नहीं रहता जिनके। आप लोगों की भाव से भावांतर की यात्रा पूर्व प्रबंध के साथ चलती है। जब तक नवीन आयु कर्म का बंध नहीं होगा तब तक ये आयु छूटेगी ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं छूट सकती। जैसे किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, अब उसके लिए इतनी श्वास मिली है, सिर्फ अंतर मुहूर्त तक ही वह जी सकता है, इतना उसका भयानक ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। तो उस अंतर मुहूर्त में पहले वह आयु कर्म का बंद करेगा, उसके बाद ये शरीर छूटेगा। आचार्य श्री कह रहे हैं बिना पेट्रोल के गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। गाड़ी आगे ले जाने के लिए पेट्रोल का प्रबंध करके ही चलती है, और उस प्रबंध के करने को आप
कितने सावधान रहते हैं, चाहे चींटी हो, हाथी हो, नारकी हो, देव हो, मनुष्य हो, कोई भी हो। यहाँ तक कि निगोदिया जीव भी जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते रहते हैं, ऐसे निगोदिया जीव भी मरण करते हैं तो भी वह आयु कर्म का पहले प्रबंध कर लेते हैं और फिर चलते हैं। पहले आयु कर्म को बांधे, नहीं तो कहाँ जाएगी वह आत्मा। कुछ लोग कहते हैं कि किसी का अकाल मरण हो गया इसलिए वो आत्मा भटक रही है, भूत बन करके भटक रही है। ऐसे ही नहीं भटकती। जिस समय उस समय भी उसके जैसे परिणाम होते हैं उसके अनुसार उसकी आयु का बंध हो जाता है और वह आत्मा उस गति में चली जाती है। तो प्रबंध करके ही चलता है। 343 घन राजु प्रमाण, तीनों लोक क्षेत्र में, तीनों लोक क्षेत्र कितना बड़ा 3 लोक है, 300 घन राजु योजन प्रमाण। और ऐसे 3 लोक में क्षेत्र में पेट्रोल टैंक खुले हैं। पेट्रोल टैंक खुले हैं यानी आयु कर्म की व्यवस्था हर स्थान पर हर समय है और जो हमेशा 24 घंटे खुले रहते हैं। जिस समय जहाँ पर रहकर भी इस पेट्रोल का प्रबंध करना चाहे वहीं पर कर सकते हैं और अपनी जीवन रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाकर ले जा सकते हैं। इस प्रकार निगोदिया जीव से लेकर 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज, वैसे आयु कर्म का बंध तो 6वें गुण स्थान तक होता है लेकिन आयु बंधती रहती है 7वें गुण स्थान तक। इस अपेक्षा से कहा 7वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज तक के लिए प्रबंध मिल सकता है। इसके आगे के गुण स्थानों में आयु कर्म बंध रूपी पेट्रोल लेने की आवश्यकता ही नहीं होती है। उपशम श्रेणी वालों को आवश्यकता होती है तो उनको या तो पेट्रोल पहले से प्रबंधित रहता है अथवा नीचे पहले 6ठे गुण स्थान में आएंगे, फिर वह इसका बंद करेंगे, फिर ऊपर जा कर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो बंधुओं, वास्तव में आयु कर्म को जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम आयु कर्म को नहीं जानेंगे तब तक हम उससे भीति भी नहीं हमारे लिए होगी। पर भीति है और भीति होने मात्र से भी हम उससे छूट नहीं सकते हैं। हमारे अंदर अगर वास्तव में उस आयु कर्म से भीति है तो हमारे लिए उस आयु कर्म को छोड़ने के लिए भी ऐसी कुछ साधना करनी चाहिए जिसके माध्यम से हमारा आयु कर्म छूट जाए। आयु कर्म तो अभी अरहंत भगवान का भी नहीं छूटा, बंध तो छूट गया, उदय और सत्ता तो अभी भी है उनके, आयु कर्म उनकी है। और जब तक वह आयु कर्म पूर्ण नहीं रहेगा, पूर्ण नहीं होगा, तब तक वो 14वें गुण स्थान से पार भी नहीं हो सकते। किसी ने सुधासागर महाराज जी से प्रश्न किया था, महाराज श्री कोई योग निरोध 2 दिन के लिए करते हैं, किसी का योग निरोध 15 दिन का होता है, किसी का एक निरोध महीने भर का होता है, ये क्या सिस्टम है? तो उन्होंने कहा जिसका जैसा आयु कर्म होता है उस आयु कर्म के हिसाब से ही उन्हें मोक्ष होता है। योग निरोध करने के बाद भी आयु कर्म टिका है तो जैसे जैसे आयु कर्म के नशे खिरते चले जाएंगे वैसे वैसे उनकी मुक्ति निकट होती चली जाएगी। उस समय तो अकाल मरण भी नहीं होता है और अकाल मरण अगर होता है तो प्रमत्त अवस्था में ही होता, अप्रमत्त अवस्था में तो होता ही नहीं है, क्योंकि उस समय हमारे परिणाम बहुत शांत रहते हैं और शांत रहने के कारण हमारे आयु के निषेध अपने क्रम से निकलते हैं। और प्रमत्त अवस्था में, संक्लेश अवस्था में, उद्वेग की अवस्था में, क्रोध आदि की अवस्था में आयु कर्म निषेध जल्दी जल्दी खिरते हैं। इसी आयु कर्म की उदीर्णा भी हो सकती है, अकाल मरण भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आचार्य श्री ने यहाँ पर इस गाथा के माध्यम से बताना चाहा कि तुम मृत्यु से भयभीत मत हो, आत्मा का मरण तो वैसे ही नहीं होता है, और व्याधियों से भी तुम भयभीत मत हो। शरीर को कोई व्याधि नहीं होती है, व्याधि आत्मा को, अगर शरीर को व्याधि होती है, आत्मा को कोई व्याधि नहीं होती है। और शरीर तो वैसे ही हमारा नहीं है,
हमारी तो आत्मा है, उसे ही हमें सुरक्षित रखना है। इसलिए 3 लोक में आप कहीं भी चले जाओ, कर्म बंध की व्यवस्था एक समय के लिए भी रुकती नहीं है। लॉकडाउन में आपके काम भले ही रुक जाएं, लेकिन कर्म बंध की प्रक्रिया प्रत्येक समय चलती रहती है। यदि आप वीतरागता को अपनाओगे तो संभव कर्म कांप सकता है, कर्म को पसीना आ सकता है, अर्थात कर्म बंध की प्रक्रिया रुक सकती है। जैसे ही आपकी वीतरागता बढ़ती जाएगी, वैसे कर्म के पसीजते चले, कर्म भी पसीजते जाएंगे और एक दिन उससे मुक्ति भी मिल जाएगी। जैसे भगवान महावीर को मुक्ति मिल गई। जब आप सभी प्रमत्त दशा में सो रहे थे, प्रमाद में सो रहे थे, उस समय भगवान महावीर जागरूक होकर के मोक्ष को प्राप्त हो गए। समय तो अपना हो गया है, अब इसके बारे में बीच बीच में आपको बताते चले जाएंगे। बोले महावीर भगवान की 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े